नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। यह कहानी है एक नन्हे पक्षी का। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्राचीन कथा है जब गौतम बुद्ध गहन ध्यान में लीन थे। अचानक उनके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। वे जीवन के उद्देश्य को लेकर संशय में पड़ गए और उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर नहीं हैं। इस असमंजस के बीच उन्होंने एक नन्हे पक्षी को देखा जो बड़े ही धैर्य से टूटी टहनी पर बैठा था। उस पक्षी को देखते ही बुद्ध को एक गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। पक्षी तूफान से घबराया नहीं था। वह बस टहनी पर मजबूती से टिका हुआ था, हवा के थपेड़ों को सहन कर रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि उसे उड़ जाना चाहिए या किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी चाहिए। उसने बस वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लिया और धैर्य के साथ इंतजार किया। क्षणिक कठिनाइयों से परे बुद्ध ने समझा कि जीवन भी इसी तरह है। इसमें तूफान आते हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे घबराकर या उनसे बचने की कोशिश करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें बल्कि पक्षी की तरह मजबूती से डटे रहना चाहिए, धैर्य से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि तूफान थम जाएगा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम सभी जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम असफलता, हानि और निराशा का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये कठिनाइयां क्षणिक हैं। वे हमें मजबूत बनाने, हमें सिखाने और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आती हैं। जीवन के उद्देश्य की खोज। जीवन का उद्देश्य तूफान से बचने में नहीं है, बल्कि तूफान के बीच शांति पाने में है। यह उन चुनौतियों का सामना करने में है जो हमारे सामने आती हैं और उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह इस यात्रा में ही है कि हम अपने असली स्वरूप को खोजते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करें तो याद रखें, धैर्य रखें, तूफान थम जाएगा। विश्वास रखें, आप इससे पार पा सकते हैं। सीखें, हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। आगे बढ़े, अपनी यात्रा जारी रखें। बुद्ध का यह संदेश हमें अपने जीवन में उजाला देने और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देने की प्रेरणा दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में खुशियां लाएगी। इसी तरह की नई कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल डे बोधी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।